ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम सभी बात करेंगे EMRS की जो वैकेंसी आई हुई है 38,000 से ज़्यादा पोस्ट उसमें दी गई है। मतलब उसमें टीचिंग से रिलेटेड और नॉन टीचिंग संबंधित दोनों प्रकार की वैकेंसी आई हुई है। आज की इस क्लास में हमने इससे पहले की क्लास में आपको पूरी जानकारी दी हुई है। आज की इस क्लास में हम केवल इतनी बात करने वाले हैं कि टीजीटी जो है हमारा, उसमें किस प्रकार के कितने प्रश्न आएंगे किस सब्जेक्ट से, और पीजीटी से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे हमारी। ठीक है, तो एक तरफ टीजीटी और एक तरफ पीजीटी, यहां पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखिए कि जो सबसे पहला सब्जेक्ट आने वाला है आपको, वो होगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी होगा। दूसरा, आप सबसे पहला विषय कौन सा, हिंदी का। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, इंग्लिश। और तीसरा मैथ्स। फिर क्या है, कंप्यूटर। फिर है रीजनिंग। रीजनिंग के बाद करंट अफेयर संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, और जिसमें जीएस भी मिक्स हो सकता है। फिर क्या है, एक पेडागोजी वाला भी सेक्शन। सबसे अच्छी बात कि पेडागोजी वाला भी सेक्शन इसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर आप जिस सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं वो इसमें दिया होगा। जिस सब्जेक्ट के टीचर आप बनना चाहते हैं उससे संबंधित बातें इसमें दी गई हैं। ठीक, अब देखिए कि जो हमारा हिंदी का जो प्रश्न है वो लगभग हमसे पूछा जो जाएगा उसके 10 मार्क्स टीजीटी में पूछे जाएंगे, और जो पीजीटी में होगा उसका भी 10 नंबर होगा। ठीक है, इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन, 10 मार्क्स, और यहां भी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स के यहां पे 10 क्वेश्चन, यहां पर भी मैथ के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन है। ये केंद्र की वैकेंसियों में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है वो जनरल अवेयरनेस से संबंधित होता है, जिसमें कुछ लैंग्वेज भी होती है और करंट अफेयर भी होता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस भी होता है, जिसका मेन उद्देश्य आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना होता है। ठीक है, अब कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं वो हमारे 10 आएंगे। कंप्यूटर के 10 नहीं है, कंप्यूटर के हमारे 5 प्रश्न हैं। ठीक है, फिर आप देखिए रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो 15 यहां पर हैं और 15 प्रश्न यहां पे हैं। यहां 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित। इस प्रकार आप देखिए पेडागोजी वाला जो है वो भी 20 नंबर का आएगा और 20 नंबर का यहां भी। तो कितना हो गया, ये 30 और 20 50, 30 80 नंबर यहां से हो गए। और टीजीटी में जिस सब्जेक्ट के टीचर आप बनना चाहते हैं 100 प्रश्न आपके उस सब्जेक्ट से आएंगे। अगर आप बीएससी किए हैं तो बीएससी लेवल के, और कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स के, और अगर आप ग्रेजुएशन में बीए किए हुए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस को लेकर के, तो वहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जिस सब्जेक्ट के टीचर आप टीजीटी लेवल के बनना चाहते हैं वहां से 100 प्रश्न आपसे पूछेगा। और पीजीटी में जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं वहां से आपको 80 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ बातें और जाननी चाहिए। क्या है वो बातें कि ये टोटल मार्क्स अगर आप देखिए तो ये 180 हो जाता है। ठीक है, 180, 80 नंबर की जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट से संबंधित पूछा जाएगा। 180 प्रश्न हमारे हो जाते हैं। इनको करने के लिए हमें कितना समय दिया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इधर आते हैं तो यहां 180 ना होकर के यहां 160 हो जाते हैं। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 160 प्रश्न आपसे यहां पे पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पर इंटरव्यू नहीं है। यहां टीजीटी में इंटरव्यू जैसा कोई शब्द नहीं है। लेकिन अगर आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो यहां पर 40 नंबर का इंटरव्यू आपको फेस करना होगा। 40 नंबर का इंटरव्यू आपको फेस करना होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पीजीटी का पेपर होगा वो 200 मार्क्स का हो जाता है। टीजीटी का जो पेपर होगा वो 180 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। इसका मतलब जो हमारा एक क्वेश्चन है ना,
जो हमारा प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने का होगा, 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर क्या इंटरव्यू सॉरी कि इन दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है? तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज के साथ, मतलब 0.25 का रेशियो लेकर आप चलिए। कहने का मतलब अगर आपके 1/4 मतलब 4 प्रश्न गलत होते हैं तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे, है ना। 4 प्रश्नों को गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन जो सही वाला होगा, इट मींस 1 नंबर आपका कट जाएगा। यही आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब बात यह है कि क्या सर इसमें एनईपी जो अभी हाल में ही एनईपी 2020 आई वो पूछी जा सकती है? तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पेडागोजी वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा हिलाने वाला है। यही एनईपी, यही एनसीएफ, यही बच्चों को पढ़ाने का तरीका, या आप यूं कह सकते हैं थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बातें इस पेडागोजी के सेक्शन में बिल्कुल आपसे की जाएंगी। इस प्रकार हमने ये देखा कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर, जीएस से संबंधित, फिर क्या है पेडागोजी वाला सेक्शन, फिर हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन टीजीटी में, यहाँ पीजीटी में 80 क्वेश्चन, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, 180 प्रश्न करने के लिए 3 घंटे, यहाँ 160 प्रश्नों को करने के लिए हमें कितना दिया जा रहा है, 3 घंटे। ये 200 मार्क्स हमारे लिखे हैं, 200 प्रश्न नहीं, 160 प्रश्न हमारे होंगे, 40 हमारा इंटरव्यू का होगा। हमें एनईपी और एनसीएफ का नॉलेज खूब बढ़िया से होना चाहिए यदि हम इस केंद्र की वैकेंसी को देखने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो, जिसका नाम क्या है, ईएमआरएस। ईएमआरएस का मतलब क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इस प्रकार आज की क्लास में हमने टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस की बात की, मतलब कितने क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट से आएंगे। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्लास में जो महत्वपूर्ण बातें आपके एग्जाम से संबंधित होंगी उसको हम करते रहेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी चालू रखिए। गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इसकी तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।